हम इस समिति हमारी इस प्रयास में है कि 2024 को 3 अक्टूबर 2024 को हमारे इतिहास के जो है 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आए और जो देश का सबसे पहला क्रांति का इतिहास है 1822 से 1824 का, उन शहीदों को सम्मान दें और यहाँ पर पुष्पांजलि करने आए। नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो इतिहास की बात। दोस्तों, आज हम इतिहास की बात में जो बात करने वाले हैं वह है राजा विजय सिंह की। राजा विजय सिंह गुर्जर जो कुंजा बहादुरपुर की रियासत के राजा हुआ करते थे। कौन थे राजा विजय सिंह? दोस्तों, लंढौरा राज्य की जो रियासत थी उसके राजा थे रामदयाल सिंह और 1200 गांव के वे उस समय ये रियासत हुआ करती थी। रियासत के उत्तराधिकारियों में फूट डालकर अंग्रेजों ने इसे छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया। इसी में से एक रियासत थी कुंजा। कुंजा के राजा हुए राजा विजय सिंह। राजा विजय सिंह जो है अंग्रेजों की मानसिकता को समझ गए थे। उन्होंने जनता से आह्वान किया भू राजस्व अंग्रेजों को नहीं देना और उन्होंने आह्वान किया कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी जेलों के अंदर है उन्हें छुड़ाया जाए और जो सरकारी खजाना है उसे लूट लिया जाए। तो उनके जो सेनापति थे कल्याण सिंह, बहादुराबाद से जो एक अंग्रेज खजाना लेकर के सहारनपुर जा रहे थे, उनके सेनापति कल्याण सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उस खजाने को लूट लिया और खजाने को लूट करके एक अपनी बड़ी सेना बना ली। 1000 सैनिकों की एक फौज बना ली। पूरे अंग्रेज इस बात से भयभीत हो गए थे और वे राजा विजय सिंह के इस क्रांतिकारी जो निर्णय था उससे डर गए थे और उन्होंने डर करके 1824 में गोरखा प्लाटून के साथ लेकर के कुंजा के किले पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहे। इस लड़ाई में 152 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे और स्वयं राजा और उनके सेनापति कल्याण सिंह भी शहीद हो गए थे। इन शहीदों की कहीं भी पुस्तक में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। आज तक हमें हमारा गौरवपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज इस इतिहास को जानने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पर कुंजा बहादुरपुर गांव में लेकर के आए हैं। कहाँ पड़ता है कुंजा बहादुरपुर गांव? दोस्तों, यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील में पड़ता है और यह पहले सहारनपुर जिले में आया करता था, मगर उत्तराखंड बनने के बाद में यह अब रुड़की तहसील में पड़ रहा है। हमारे साथ में है श्रीमान शिव कुमार जी जो इस समिति के अध्यक्ष भी है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि इस जो ये स्थान है राजा विजय सिंह जी का जो ये रियासत रही और भारत के इतिहास में ये उस तरह से नहीं पढ़ाई गई, ना कहीं किताबों में पढ़ाई गई और ना ही इसका इतना बखान हुआ। जो 1957 की क्रांति हुई उससे भी पहले ये क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई। तो इस विषय पर आप प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम मैं इस पवित्र भूमि शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पर आपके पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये कि हमारे बुजुर्गों द्वारा एक दंत कथा सुनाई जाती थी कि हमारे गांव में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, मारकाट हुई थी, उनके साथ भयंकर युद्ध हुआ था और हमारा गांव अंग्रेजों द्वारा नेस्ता नाबूद कर दिया गया था। लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी, कोई प्रमाणिक जानकारी हमारे पास नहीं थी। 31 दिसंबर 1988 को हमारे गांव के स्वर्गीय चौधरी अजमेर सिंह जी गन्ना सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत अगले ही दिन 1 जनवरी 1989 को हमारे गांव के बुजुर्गों के द्वारा एक मंदिर प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया और उसमें प्रस्ताव हुआ कि हमारे गांव का जो इतिहास एक दंत कथा है, हम इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसकी प्रमाणिकता जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो गांव में अक्सर शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय अजमेर सिंह 4 भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने एक निर्णय लिया। हमारे समाज के एक चौधरी यशपाल सिंह जी सांसद सहारनपुर से उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। टेलीफोन उस टाइम हुआ नहीं करते थे। 3-4 मुलाकात के बाद उनसे संपर्क साधा गया
उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी शुरुआत है और हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। वो अपने साथ सचिवालय वहाँ लखनऊ लेके गए, लाइब्रेरी में ढूंढवाया, कुछ नहीं मिला। फिर जानकारी हुई कंपनी बाग सहारनपुर में कुछ आपका इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास है। तो कंपनी बाग सहारनपुर में 2-4 लाइनें वहाँ इतिहास से वैसे प्राप्त हुई। फिर इतिहासकारों से संपर्क साधा गया तो थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाना लोगों ने शुरू किया। सहारनपुर गजेटियर और देहरादून गजेटियर जब हमें मिले तो उससे हमारा जो है गांव के बुजुर्गों का मनोबल बढ़ा कि वाकई ये कुछ जो है, जो ICS अफसर के द्वारा उस टाइम पत्र लिखे जाते थे तो उनका रिकॉर्डिंग होती थी सारी, वो गजेटियर से हमें जो जानकारी मिली तो हमारे बुजुर्गों का उससे मनोबल बढ़ा। चौधरी साहब ने, यशपाल सिंह जी ने कहा कि ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस टाइम श्री नारायण तिवारी थे तो उनसे संपर्क करूंगा और उनको यहाँ बुलाने की कोशिश करूंगा। तो 9 नवंबर 1989 को स्वर्गीय श्री नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे गांव में आए और हम ग्रामवासियों ने उनसे इच्छा की कि उनके नाम पर एक यहाँ शहीद स्मारक होना चाहिए और हमारे गांव में या सभी गांवों में जो एक क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है तो उनके नाम से एक यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ चौधरी साहब का भी, तिवारी जी का भी, कि उन्होंने 10 लाख रुपए की तत्काल उसी दिन एक घोषणा कर दी कि जो इतिहास हमारे पास विलुप्त था उस इतिहास को नीदरलैंड यूनिवर्सिटी से गिलेड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर D.H. कोल से इन्होंने संपर्क किया और वो इस चीज़ पर शोध कर रहे थे। तो हम उनका यहाँ से पत्र जाने के बाद उनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं इस धरा को जरूर देखना चाहूँगा। वो 2 बार कुंजा बहादुरपुर आए, पहली बार स्वयं आए, दूसरी बार अपनी पत्नी के साथ कुंजा बहादुरपुर आए और जो उनकी रिसर्च बुक थी वो टू वार रिगार्ड टू सिल्वेर सिंह अपने हस्ताक्षर करके उनको भेज करके गए और पूछा कि आपकी सरकार ने यहाँ कुछ किया या आपके पास और कुछ तथ्य आपके पास मौजूद हैं। तुमने कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, गजेटियर या थोड़ी सी इतिहासकारों की ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ है। तो उन्होंने अपने शोध पत्र में काफ़ी यहाँ का जिक्र किया जिससे हमें बहुत बल मिला और अब तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उस समय से जितने मुख्यमंत्री आज तक बने हैं मैं समझता हूँ कि सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं, आते रहते हैं। दर्जनों मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के माध्यम से 30 नवंबर 2019 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे। हम इस समिति हमारी इस प्रयास में है कि 2024 को 3 अक्टूबर 2024 को हमारे इतिहास के जो है 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आए और जो देश का सबसे पहला क्रांति का इतिहास है 1822 से 1824 का, उन शहीदों को सम्मान दे और यहाँ पर पुष्पांजलि करने आए। आप हैं चौधरी अजमेर सिंह जो संस्थापक हैं शहीद राजा स्मारक राजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज कुंजा बहादुरपुर के। आपके द्वारा सब ये निर्माण इतिहास लेडी यूनिवर्सिटी अंदर से खंगाल कर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकार संगठन द्वारा जीवन पर्यंत सेवा सम्मान से नवाजा गया था, जो क्षेत्रवासियों ने सम्मान उनका जो यहीं पर लगवा दिया गया था। अच्छा, इसके बाद है श्री जगदीश नारायण सिन्हा जी, रुड़की से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो हमने सभी जितने हरिद्वार जनपद के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सबकी ही स्मृति यहाँ पर लगाई हुई है, वो किसी भी वर्ग के रहे हों। कंवल सिंह चंद शर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप चंद्रपुरी रुड़की से हैं। श्री सुखबीर सिंह सैनी जी ये गंगों के रहने वाले थे, सहारनपुर के। उस टाइम पूरा जिला हमारा सहारनपुर हुआ करता था, तो सैनी जी की भी हमने स्मृति यहाँ लगाई हुई है। उसके बाद स्वर्गीय श्री सुभाराम जी ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये देहरादून कारावास में रहे हैं, ये भी रुड़की से थे। इसके पश्चात ये शहीद राजा उमराव सिंह और शहीद फतेह सिंह, ये देखो ये आश्चर्य की बात है कि दोनों पिता और पुत्र हैं, मानकपुर गांव से हैं। इन दोनों को भी सहारनपुर में एक ही दिन फांसी दे दी गई थी।
बहुत बड़ी विडंबना हुई थी ये भी एक। इसके बाद ये आते हैं हमारे गांव से हैं चौधरी भरत सिंह जी, कुंजा बहादुरपुर से हैं। ये हमारे गांव के हैं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आप हैं हमारे चौधरी यशपाल सिंह जी हमारे प्रेरणादायक हैं। आपने हमें एक बड़ा सहयोग किया था जब हम उसने शुरुआत की थी, तो आपके द्वारा ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी को बुलाया गया था। चौधरी प्रेम सिंह आर्य जी हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं, इस शौर्य चक्र से विभूषित हैं। ये बगल में जो गांव है पास में हमारे सुनेटी आलापुर, आप वहाँ से हैं। नीचे हैं स्वर्गीय बाबू आसाराम सैनी जी, ये ग्राम जलालपुर डाडा से हैं। इनकी भी स्मृति यहाँ पर लगाई गई है। श्री बलराम वाल्मीकि स्वतंत्रता सेनानी है, आसफ नगर गाँव पड़ता है दुर्गी के पास, आप वहाँ से हैं। राम स्वरूप आर्य प्रजापति जी, ये रिहाल की किशनपुर जो है ये वहाँ से हैं और ये प्रजापति थे। तो सभी वर्गों के लोगों का इसमें सहयोग रहा है। बाबू प्रेम सिंह स्वतंत्रता सेनानी बहादुराबाद से हैं, आप भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। चौधरी खजान सिंह, ये पास में ही गांव है ग्राम सरठेड़ी, आप वहाँ से हैं और 1941 में 2 वर्ष ये जेल में रहे हैं। बाबू रतन सिंह, ये लक्सरी के हैं और आप भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। पंडित पूर्णचंद्र विद्यालंकार, चुड़ियाला गांव है, ये भी बराबर में, आप चुड़ियाला गांव से हैं, चुड़ियाला मोहनपुर से हैं, स्वतंत्रता सेनानी है। दोस्तों यह वह जगह है जहां पर कुंजा बहादुरपुर के वीर क्रांतिकारियों को 41 क्रांतिकारी जो युद्ध में उस समय पकड़े गए थे, घायल हो गए थे, उन लोगों को यहाँ पर ला करके अंग्रेजों ने खुले आम फांसी दे दी गई। इसी वट वृक्ष पर सबको सामूहिक रूप से फांसी दी गई थी। आज यह शहीद स्मारक के नाम से इस जगह को बना दिया गया है। इसकी चारों तरफ से घेराई कर दी गई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस स्थान को देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों आज भी उन रस्सियों के निशान पेड़ पर मौजूद है जिन रस्सियों से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी और आज भी वह 41 क्रांतिकारी यहाँ इस पेड़ पर निवास करते हैं। उनके स्थान को यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बना दिया गया है। दोस्तों उन शहीदों को, उन वीरों को नमन करते हुए हम अपनी इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।